की बात है। घने जंगलों से घिरे एक सुंदर राज्य में अनंतपुर नाम का नगर था। यह नगर अपनी कला, संगीत और नाट्य कला के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग चित्रकला, गायन और मूर्तिकला में निपुण थे। उसी नगर में अभिनव नाम का एक युवा चित्रकार रहता था। वह जानवरों और प्रकृति से प्रेरणा लेकर चित्र बनाता था। उसके रंगों में पेड़ों की हरियाली, नदियों की लहरें और जानवरों की भावनाएं तक झलकती थीं। अभिनव अक्सर जंगल में जाकर प्राकृतिक दृश्य देखता और वहां की शांति में अपनी कल्पना को आकार देता। उसके पिता भी एक कुशल चित्रकार थे, जिन्होंने उसे सिखाया था कि कला सिर्फ रंगों का मेल नहीं होती, बल्कि जीवन की आत्मा को देखने की शक्ति होती है। एक दिन अभिनव अपनी नई पेंटिंग के लिए प्रेरणा खोजने जंगल चला गया। दोपहर का समय था। सूरज की किरणें पेड़ों की टहनियों से छनकर जमीन पर सुनहरे धब्बे बना रही थीं। जंगल में वह धीरे धीरे चलता जा रहा था कि तभी उसे कहीं से एक हल्की सी कराहने की आवाज सुनाई दी। वह ध्यान से उधर गया। देखा कि एक छोटा चूहा जमीन में गिरे एक जाल में फंसा हुआ था। उसके पैर बुरी तरह उलझे थे। चूहे ने कांपती आवाज में कहा, कृपया मेरी मदद करो, मैं यहां फंस गया हूं। शिकारी कभी भी लौट सकता है। अभिनव झुककर बोला, अरे छोटे दोस्त, तू इसमें कैसे फंस गया? चूहे ने कहा, मैं खाने की तलाश में इधर उधर दौड़ रहा था। यह जाल दिखा नहीं और मैं इसमें फंस गया। अभिनव ने बड़ी सावधानी से जाल काटकर उसे मुक्त कर दिया। चूहे ने राहत की सांस ली और बोला, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं छोटा हूं, पर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। अभिनव मुस्कुराया, मुझे इनाम नहीं चाहिए, बस तू सुरक्षित रहना। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद वह एक बड़ी झील के पास पहुंचा। वहां एक विशालकाय हाथी पानी पी रहा था। उसका नाम गजराज था। वह जंगल का सबसे बलवान जीव था, लेकिन उसमें घमंड कूट कूट कर भरा था। जब छोटे जानवर पास से गुजरते तो वह अपनी सूंड से मिट्टी उछालकर उन्हें डराता और मजे से हंसता। अभिनव पेड़ों की ओट में बैठकर उसे देखने लगा। उसने सोचा, कितना सुंदर और विशाल प्राणी है, लेकिन इसके चेहरे पर विनम्रता नहीं है। अचानक गजराज ने उसकी ओर देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे इंसान, यहां क्या कर रहा है? ये मेरा इलाका है, दूर हट जा। अभिनव ने नम्रता से कहा, मैं एक चित्रकार हूं, मैं तुम्हारा चित्र बनाना चाहता हूं, तुम्हारी शक्ति और सौंदर्य को अपने रंगों में उतारना चाहता हूं। गजराज हंस पड़ा, मेरी महानता कागज पर उतरेगी, तेरी छोटी सी कूची मेरे कान के बराबर भी नहीं है। अभिनव बोला, शायद कूची छोटी हो, लेकिन उसकी आत्मा बड़ी हो सकती है। गजराज ने घमंड से सूंड उठाई और झील की ओर बढ़ गया। अभिनव मुस्कुराकर सोचने लगा, कभी कभी सबसे बड़े शरीर में सबसे छोटा दिल होता है। रात गहरी हो चुकी थी। उसी जंगल के पास एक चालाक शिकारी रघु रहता था। वह राजा को खुश करने के लिए बड़े जानवर पकड़ता था। उस दिन उसने तय किया कि अब की बार वह गजराज को पकड़कर राजा को देगा। रात के अंधेरे में वह झील के पास गया और पेड़ों के बीच एक मजबूत जाल बिछा दिया। सुबह का समय हुआ। सूरज उग आया और गजराज झील की तरफ चला। उसने जैसे ही कदम रखा, उसका पैर जाल में फंस गया। उसने जोर से चिंगाड़ मारी, बचाओ, कोई है क्या? जंगल की गूंज से सब जानवर कांप उठे। कई जानवर भाग गए। किसी में हिम्मत नहीं थी कि इतने बड़े हाथी की मदद करे। लेकिन उसी जंगल में वो छोटा चूहा भी रहता था, जिसे अभिनव ने कभी बचाया था। उसने दूर से आवाज सुनी और दौड़कर वहां पहुंचा। चूहे ने देखा कि गजराज बुरी तरह फंसा है। उसने कहा, मत डरो गजराज, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। गजराज ने हंसते हुए कहा, छोटे जीव, तू क्या करेगा? यह लोहे का जाल है, तेरे छोटे से दांत कुछ नहीं कर पाएंगे। चूहे ने गंभीर आवाज में कहा, जो दांत किसी की जान बचाने की नीयत रखते हैं, वो छोटे नहीं होते। वह तुरंत काम पर लग गया। वह जाल के किनारे किनारे दौड़ता, हर गांठ पर अपने दांतों से कांट लगाता। घंटों मेहनत करता रहा। सूरज ढलने तक जाल खुल गया और गजराज आजाद हो गया। गजराज की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मित्र, मैं तुझे तुच्छ समझता था, पर तू तो मेरे लिए भगवान बन गया। आज तूने सिखाया कि ताकत का मतलब आकार नहीं, बल्कि इरादा होता है। अभिनव यह सब दूर से देख रहा था। उसने अपने स्केचबुक में यह पूरा दृश्य उतार लिया। एक विशाल हाथी झुका हुआ है।
और उसके सामने एक छोटा चूहा खड़ा है। दोनों की आंखों में दोस्ती की चमक है। उसने यह चित्र बाद में पूरा किया और उसका नाम रखा अहंकार की हार, मित्रता की जीत।